धर्म ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। यतोऽभ्युदय निःश्रेयस्स सिद्धि सधर्मः, जिसके द्वारा लोक की उन्नति और निःश्रेयस परमानंद का अनुभव, लक्ष्य की सिद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो आरंभ धर्म से है। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण धर्म है। इसे हम धारण करते हैं और उस पथ पर अपने जीवन को गतिमान करते हैं, उस पथ पर चल पड़ते हैं। तो प्रतिदिन हमें इसका संचय करना है। धर्म का, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसका नित्य प्रति संचय, नित्य प्रति संचय, सदैव उद्यत रहना है, क्योंकि धर्म ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। वेद ही सबका मूल है। ऋग्वेद मूल में है। ऋषियों ने अपने अनुभव से इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट किया है। तो धर्म सनातन है, सनातन, जो वैदिक है, जो आर्ष है, जो ऋषि परंपरा से प्रकट है। इस धर्म का संचय करना, इसकी रक्षा नहीं की अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का, हमने रक्षा नहीं की अपने धर्म की, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा क्या? नहीं करेगा। हमने अपने धर्म का त्याग कर दिया, स्वधर्म हमारा, जो धर्म आत्मा का है,
हमने धर्म का त्याग कर दिया, धर्म रक्षा करेगा? नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, वो धर्म मार डालेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो हमारी जो मूल चेतना है, हमारी जो आत्मिक शक्ति है, जो है उसका ही तो अनुभव करना है। आत्मविस्मृति ही तो दुख का कारण है। स्वयं को ही भूल जाना, आत्मविस्मृति। स्वयं से ही दूर। आत्मानं विद्धि, ऋषियों ने कहा। दुख का जो कारण है विस्मृति है, अहंकार है। अहंकार अविद्या के ही रूप हैं। जैसे कल हम सब अविद्या के स्वरूप के बारे में हम सब चिंतन कर रहे थे। वस्तु कुछ है और उससे भिन्न ज्ञान हो रहा है। ज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान कैसा? जो अनित्य है उसमें नित्य का ज्ञान, जो अपवित्र है उसमें पवित्रता का ज्ञान, जो दुख रूप है उसमें सुख का ज्ञान, जो अनात्मा है, जो जड़ है, उसे चेतन समझ लेना। अनात्मा में आत्मा का ज्ञान। तो जड़ को चेतन समझ लेंगे तो जड़ क्या चेतन हो जाएगा हमारे समझ लेने से। हम समझ लें कि ये पृथ्वी सदैव है, ये स्थिर है, तो पृथ्वी स्थिर है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवा।
सबल था, सनात था, क्योंकि आनंद के साथ था, आनंद के साथ था। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो अहंकार ऐसा विकार, अंधकार, जैसे अहंकार कहें आप, अंधकार कहें, तमस कहें, अहंकार जैसे अंधकार। और जब अहंकार है, अंधकार है, तो केवल अंधकार ही है। क्या क्या है वहाँ जहाँ अंधेरा है? भ्रम है ना, संशय है ना, भ्रांतियां हैं, दिख ही नहीं रहा कुछ। तो जहाँ अहंकार है, अंधकार है, जैसे पर्दा आ गया, आवरण है, दिखता है कुछ? नहीं दिखता तो भ्रांति कितना, संशय कितना। केवल अंधेरा तो है नहीं, अंधेरा अपने साथ क्या क्या लाता है। भ्रांतियों को उत्पन्न करता है, संशय को उत्पन्न करता है, भ्रम को उत्पन्न करता है, अधर्म को उत्पन्न करता है, पाप को उत्पन्न करता है, अनैश्वर्य को उत्पन्न करता है, पतन को ही उत्पन्न करता है। जैसे संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। बहुत बार हम कहते हैं कि विभिन्न विषयों पर विचार हम करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति संवेदनहीन हो गया है, इसके पास संवेदना नहीं है। मैं इस प्रकार की वार्ता कर रहा था। जो सत्य है, यथार्थ है, जो जीवन की उलझनों को बढ़ाने वाला है, तो जीवन में अशांति को उत्पन्न करने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। जब हम किसी समस्या को लेकर बैठते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जो संवेदनशील होते हैं, जिनके पास संवेदना है,
उसको ग्रहण करते हैं। सबकी बातों को उचित रूप से, ज्ञान रूप से, विवेक रूप से समझते हैं। यथार्थ, सत्य, ज्ञान, न्याय। बहुत बार ऐसा होता है, जहां वार्ता चल रही है, जहां वार्ता चल रही है, उसमें संवेदनहीन भी होते हैं। उन पर कोई इसका असर ही नहीं पड़ता। आप ये ना समझना कि वो योग में स्थित हो गए हैं और इन सब से वो परे हो गए हैं। ये नहीं है कि प्रकृति से परे चले गए हैं, मन बुद्धि से परे चले गए हैं, इसलिए असर नहीं पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। योगस्थ आत्मस्थ नहीं हुए हैं, आत्मस्थ योगस्थ नहीं हुए हैं। वो पूर्णतः संवेदनहीन व्यक्ति है, कोई योगी थोड़ी है वो। कई बार उससे आप सब वार्ता चल रही है, पूर्णतः संवेदनहीनता की स्थिति रहती है, क्योंकि अहंकार उसका प्रबल रहता है। कोई आत्मस्थ है क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि है क्या वो? बिल्कुल नहीं। वो अहंकारस्थ है, अहंकार में स्थित है। तो संवेदनाओं को नहीं समझ पाता, भावों को, विचारों को, शब्दों को वो समझता ही नहीं है। आप बोलते जाओ, वो सुनेगा नहीं। और आप धर्म युक्त बात कहते हो, आप ज्ञान युक्त बात कहोगे, आप विवेक युक्त बात कहोगे, आप न्याय युक्त, नीति युक्त बात कहोगे, नहीं सुनेगा वो, बिल्कुल नहीं। सुन ही नहीं रहा है जैसे वो। क्यों? क्योंकि जो अहंकारी है वो दूसरे से घृणा करता है। उसका तमोगुण, 3 गुण है ना प्रकृति के, सत्वरज और तम। तमोगुण की अधिकता है उसकी। तमोगुण का जो स्तर है ऊंचे स्तर पर, हाई लेवल में आ गया है। तमोगुण उसका, तमस बढ़ा है। तमस बढ़ा है मतलब बिल्कुल अहंकार लबालब भरा है। अंधेरा बढ़ा है, अंधेरा। बिल्कुल ऐसे जैसे मानोगे शून्य सा है वो योग की स्थिति में नहीं है, योगस्थ नहीं है, आत्मस्थ नहीं है। वो संवेदनहीन है, वो अहंकारी है, क्रोधी है, मनोविकारी है।